अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है एंड यू कैन सी माई स्क्रीन एज वेल। यू कैन मैसेज, एनीवन कैन मैसेज हियर। ओके, ऑलराइट, just let me see the class is recording enable है कि नहीं। give me a second। या ओके। ओके, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा दूं। माय नेम इज़ मतीन अहमद, एज आई टोल्ड यू। क्वालिफिकेशन वाइज आई एम अ PhD स्कॉलर एंड फॉर द लास्ट 8 to 9 years, सिंस 2015 मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के फील्ड में हूँ। मैंने एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम किया है, फिजिक्स टीचर काम किया है, मीन्स ऑनलाइन पढ़ाया है। मैंने एज अ टीचर ट्रेनर काम किया है, मैंने एज अ मैनेजर काम किया है। एंड फ्रॉम 2019 मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। मेरा अपना सेटअप है, मैं खुद भी आज भी पढ़ाता हूँ। मैं आज डेली 7 to 8 क्लासेस आज भी मैं लेता हूँ। इसके अलावा मैं अपना सेटअप भी रन कर रहा हूँ द बिलियन ब्रेन के नाम से। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का एजेंडा हमारा ये होगा कि हम देखेंगे कि हमारे जो 7 to 8 या 9 सेशंस हैं उनमें हमने क्या क्या किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम जितनी भी चीज़ें हमारी हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको वन बाय वन हम लेके चलेंगे। सबसे पहले अ, जो भी मैं आप लोगों को बात बताऊंगा ये 1 to 1 ट्यूटरिंग के बारे में होगी, ग्रुप ट्यूटरिंग के बारे में नहीं होगी। मीन्स मैक्सिमम 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने पढ़ाना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो नॉर्मली आजकल कोविड के दौर में ट्यूटरिंग स्टार्ट हुई थी ग्रुप की क्लासेस की फॉर्म में, टीचर क्लास में हो और स्टूडेंट घर में हो, उस तरह की ट्यूटरिंग की हम बात नहीं करेंगे। हमारा सारा फोकस होगा 1 to 1 ट्यूटरिंग के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फेस टू फेस ट्यूटरिंग, जो कि जिसको हम होम ट्यूशन भी कहते हैं, जहाँ पे आप किसी के घर जाके पढ़ाते हो या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट आपके घर में आके पढ़ता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम देखेंगे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में उन सारी रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज़ आवर टारगेट एक्चुअली। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फेस टू फेस ट्यूटरिंग। तो फेस टू फेस ट्यूटरिंग में तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, वी नीड अ स्टूडेंट। हमें एक स्टूडेंट चाहिए होता है जिसको हम पढ़ाएं, ठीक है, जिसके आप घर जाके पढ़ा लें या वो आपके घर में आ जाए। तो पहला काम हो गया हमारा स्टूडेंट। लेट मी मेक माय स्क्रीन बिट स्मॉलर। ओके, आई थिंक इट्स फाइन। तो फेस टू फेस ट्यूटरिंग हमारा क्या होता है, ओके। अगर किसी का भी कोई आंसर है, कोई भी क्वेश्चन है, तो एंड में एक आंसर क्वेश्चन का सेशन होगा, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी किसी ने हैंड रेस किया है, तो एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एंड में इंशाल्लाह एक कंप्लीट सेशन होगा जिसमें आपके कोई भी जो क्वेश्चंस हों, तो उसका मैं कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए। तो अभी जो कोशिश करें कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसको सुने, उसको उसको अच्छी तरह से सुने, आराम से सुकून से बैठे रहें। कोई इशू नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, और आप जब भी चाहें ग्रुप में मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सिलसिले में। तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो रहा कि कोई चीज़ आपको मिस हो रही है, स्किप हो रही है। आई विल मेक श्योर कि जो जो मेरे साथ ज्वाइन है वो जब तक मेरे साथ रहें उनको एक एक चीज़ समझ में आए। और आपकी आवाज़ मेरी बहुत स्लो आ रही है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं? कोई कंफर्म कर लें, बिकॉज समवन इज सेइंग ओके रिकॉर्डिंग्स। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? प्लीज एनीवन कैन कंफर्म मी। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। तो जिनको आवाज़ मेरी नहीं आ रही तो कोशिश करें अपना वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करें, बिकॉज मैं इसी माइक के थ्रू क्लासेस लेके अभी आया हूँ। अभी मैं बैक टू बैक 3 क्लासेस लेकर आया हूँ, तो किसी ने आवाज़ का इशू नहीं किया था। और आई वॉज यूजिंग अ वेरी वेरी बैड सॉफ्टवेयर। उसमें अगर इशू नहीं हुआ तो जूम तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हैंड फ्री यूज़ करें, दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो फेस टू फेस ट्यूटरिंग की मैं बात कर रहा था। सबसे पहली चीज़ होती है हमें स्टूडेंट चाहिए होते हैं। तो फेस टू फेस ट्यूटरिंग में आपको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलते हैं? दिस इज द फर्स्ट थिंग। दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, आपके आगे पीछे गली मोहल्ले में लोगों को पता होता है कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो आपके पास एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उससे रेफरेंस बनता बनता रहता है, और आपके पास अच्छे खासे स्टूडेंट घर में हो जाते हैं। या दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप किसी न्यू एरिया में हैं, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कोई कोई फीमेल या मेल ट्यूटर है जो होम ट्यूटरिंग करता है।
आप एक बैनर लेते हैं या चार्ट लेते हैं और अपने दरवाजे पे लगा देते हैं। आप लोगों ने अक्सर किसी ने ये काम किया होगा और आपको अक्सर नज़र भी आता होगा कि टीचर्स अवेलेबल फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। इस तरह के आप लोगों ने देखे होंगे। तीसरा ये होता है जिनके पास थोड़ी सी सपोर्ट होती है, पैसे होते हैं, वो पम्फलेट वगैरह छापते हैं और घरों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली हम इस तरह, ये जो मोटे मोटे तरीके हैं, इसके थ्रू हम ऑन फिजिकल ट्यूटरिंग कर रहे होते हैं, होम टू होम ट्यूटरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसको हम देखेंगे ऑनलाइन ट्यूटरिंग में हम इसको कैसे करेंगे। सेकेंड चीज़ जो है, लेट्स सपोज आपके पास स्टूडेंट आ गया या आप किसी स्टूडेंट के पास पढ़ाने चले गए हो। तो आप पहली चीज़ आपको क्या चाहिए होती है, यू नीड अ नोटबुक। आपको एक नोटबुक चाहिए होता है। ठीक है, नोटबुक, कोई भी कॉपी, कोई भी नोटबुक, कोई भी रजिस्टर जिसमें आप और स्टूडेंट दोनों लिख सकें। ओके, आपने उसको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, कोई उसने आपने उसको कोई फॉर्मूला समझाना है, आपने उसको इंग्लिश का कोई ऐसे समझाना है, टेंसेस समझाने हैं, तो आप उसकी नोटबुक पे लिखना शुरू कर दोगे, उसको समझाओगे। और एट द सेम टाइम स्टूडेंट से आपने कोई काम करवाना है, कोई टेस्ट करवाना है, तो स्टूडेंट के पास भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसी नोटबुक पे लिख के आपके जो कोई भी क्विज़ हैं, कोई भी असाइनमेंट है, वो कर ले। तो आपके पास नोटबुक बुक होने चाहिए, प्लस आपके पास कोई भी पेंसिल, मार्कर और जो जो चीज़ें मैंडेटरी होती है वो चाहिए। ठीक है, तो ये हम ऑनलाइन शूटिंग में ये सारी चीज़ें, इनका इसको हम कैसे ही कन्वर्ट करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। मार्कर। थर्ड थिंग इज यू नीड बुक्स। बुक्स या फिर आपको चाहिए नोट्स। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई बुक तो होगी। अगर उसके पास कोई स्टैंडर्ड या स्कूल की बुक ना हुई, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नोट्स होगा जिसके थ्रू आपने उसको पढ़ाना होगा। तो ऑनलाइन में हम बुक्स और नोट्स हमें कहाँ से मिलता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसका पूरा एक टॉपिक है। अच्छा, जो जो मैं टॉपिक यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका पूरा एक एक सेशन है। स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस तरह नहीं मिलते मिलते हैं, उसका पूरा एक सेशन है। नोटबुक कहाँ से मिलती है, हमें ऑनलाइन में कौन सी नोटबुक की जरूरत होती है, जो एज इट इज़ फिजिकल जो हमारे पास नोटबुक होते हैं, पेंसिल मार्कर होते हैं, उसको कवर करें। बुक्स हमें कहाँ से मिल सकती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की बुक्स कहाँ से मिलेंगी, अगर बुक्स नहीं है तो उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस बैंक कहाँ से मिलेंगे, वर्कशीट कहाँ से मिलेंगी। ठीक है। फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो हाउ टू टीच। आपको टीचिंग करना आना चाहिए। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग कैसे करनी है। अगर आपको टीचिंग करने नहीं आती, तो आप स्टूडेंट के पास जाके आप उसका मुंह देखते रहोगे या उसको आप उल्टा सीधा पढ़ा के आ जाओगे। 2 माह बाद, 3 माह बाद उसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, बच्चा फेल हो जाएगा, तो आपकी रेपो खराब हो जाएगी, आगे पीछे बात फैलेगी, आपके रिव्यूज अच्छे समझ नहीं आएंगे और आपको फिर स्टूडेंट्स मिलना नहीं मिलेंगे। तो आपको टीचिंग करनी आनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन ऑनलाइन टीचिंग में। ये जो लास्ट वाला पोर्ट है ना, लास्ट वाला पोर्शन है ना, इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। ओके, मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू टीच ऑनलाइन। 1 to 1 टीचिंग आती है लोगों को, प्रैक्टिस की होती है, अंदाजा होता है, लेकिन ऑनलाइन में ना ही कोई कोशिश लोग हम करते हैं कि हम सीखें कैसी टीच करते हैं, और ना ही हमें कोई बताने वाला होता है कि टीच कैसे करते हैं। वो अब जो भी आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बता देंगे कि आपको स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, आपकी डिफरेंट वेबसाइट प्रोफाइल बना देंगे, दैट्स इट। आपको ये कोई नहीं बताता कि टीच कैसे करना है। तो हमारे कोर्स का जो मेजर पोर्शन है, हाउ टू टीच, तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी वर्कआउट करना है। इस पे आप लोगों की असाइनमेंट्स होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी। उसमें मैं आप लोगों को अपनी लाइव क्लासेस में इनवाइट करूंगा कि देखें आके कि मैं क्लासेस कैसे लेता हूँ। डेमो सेशन आप लोगों को मैं कहूँगा कि डेमो सेशन एक दूसरे को दें। आपने अगर आपके पास होम ट्यूटरिंग में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको डेमो सेशंस दें, वो मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा, ताकि आपके पास कोई स्टूडेंट आए ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए डेमो लेने के लिए, तो आपको इतना पता हो कि मैंने इसको पढ़ाना कैसे है। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स, आपको बेसिक्स सारी पता होनी चाहिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस, आप वो जो छोटे छोटे मसाइल आ रहे होते हैं, टेक्निकल मसाइल, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी फेस टू फेस ट्यूटरिंग की। फेस टू फेस। ठीक है। अब हम जाते हैं इसको ज़रा ऑनलाइन ट्यूटरिंग में।
ऑनलाइन ट्यूटिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, स्टूडेंट कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूटिंग में स्टूडेंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? मैं अपना थोड़ा सा बताता चलूँ। 2019 में आई केम बैक टू यूके। तो कोविड आ गया था तो मेरी जॉब खत्म हो गई। तो मैंने जितना पिछले 4-5 साल काम किया था, तो मेरे ना मेरे पास कोई पोर्टफोलियो था, ना मेरी कोई प्रोफाइल थी, बिकॉज मैंने जॉब की थी किसी के साथ नाइट में 9 घंटे, 4-5 साल मुसलसल मैं जॉब करता रहा था। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मेरा अपना कोई स्टूडेंट नहीं था। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मुझे तकरीबन साल 1.5 साल लगे कि स्टूडेंट कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, कहाँ से ढूंढने पड़ते हैं। तो मुझे काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट बनाने में। तो और आजकल मेरी ये हालत है कि आजकल मैं स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इतने मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि अगर मैं 24 घंटे ही पढ़ाऊँ तो मैं उनको उनका टाइम कवर नहीं कर पाऊंगा। हर रोज़ मुझे एक आध मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनको मैंने रिफ्यूज़ करना होता है। उसमें फिर प्रायोरिटी भी मैंने देखनी होती है, कौन सा ग्रेड है, कितनी पे कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है। तो स्टूडेंट कहाँ से मिलते हैं? स्टूडेंट मिलने के लिए ऑनलाइन कहाँ कहाँ से स्टूडेंट मिलेंगे? हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ प्लेटफॉर्म है वो ट्यूटरिंग स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ ट्यूटरिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्यूटरिंग की सर्विसेज होती हैं। ठीक है। दो तीन बहुत फेमस फेमस प्लेटफॉर्म है। एक तो प्लेटफॉर्म है टीचर ऑन। मेरे आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोफाइल वगैरह इसमें बनाई हुई है टीचर ऑन पे। टीचर ऑन पे बेतहाशा कॉल्स वगैरह आती हैं। पहले तो थोड़ा सा इसमें सेटअप आपका थोड़ा डेवलप करना होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें आपकी कॉल्स वगैरह डेली आपकी अच्छी खासी आने लगती है। और एक और बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो आजकल इसमें प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है पाकिस्तानियों के लिए, इट्स अ प्रीप्ले वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है, दीज वेबसाइट्स आर ट्यूटरिंग स्पेसिफिक वेबसाइट, यानी कि इसमें टीचर्स भरे हुए हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पाकिस्तानी बैठे होते हैं रिमोटली अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठ के अपना लैपटॉप, अपना सेल फोन या अपना टैब ओपन करके उनका उनकी प्रोफाइल बनी होती है, उसमें पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आप में जो भी मेरे साथ शामिल हो, एटलीस्ट इन दो वेबसाइट पे आपकी अच्छी सी एक प्रोफाइल डेवलप हो जाए। और इसको फिर हम आगे एक्सप्लोर भी करेंगे कि इन वेबसाइट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रीबली जो वेबसाइट है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स फ्री। इसमें आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन फ्री है इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोफाइल को एक्सेप्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बैक इन 2021 3 दिन लगते थे प्रोफाइल को एक्सेप्ट होने में, और हर किसी की एक्सेप्ट भी नहीं होती थी। आजकल काफ़ी लोगों की एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आजकल उन्होंने 5 दिन कहे हुए हैं कि 5 दिन में आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं ट्विटिंग की फील्ड में, तो काफ़ी लोगों की काफ़ी सब्जेक्ट्स में प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, वहाँ भी हो जाती है। टीचर ऑन में दोनों सेटअप हैं, आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और आप पेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका पेड वर्जन काफ़ी यूज़ किया है। फ्री वर्जन आजकल मैं फ्री वर्जन पे मैं पे करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। पेड पे भी फ्री पे भी अच्छा खासा हम कर सकते हैं। और पेड पे लोग इसमें अच्छे खासे काम करते हैं, जो लोग कंपनीज एक्चुअली रन कर रहे हैं अपनी। तो इस पे वो मंथली 30,000, 40,000, 50,000 स्पेंड करके अच्छे खासे स्टूडेंट अपनी एकेडमीज के लिए ले रहे होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि इसको फ्री और पेड वर्जन इसका कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जनरल वेबसाइट्स हैं जो कि बेसिकली वो है, क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। फाइवर है, guru.com है, फ्रीलांसर है, इसके अलावा अपवर्क है। तो इस पे भी एज अ फ्रीलांस टीचर अगर आपको स्टूडेंट चाहिए तो आपकी प्रोफाइल जो है हर जगह होनी चाहिए। यू कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन वन प्रोफाइल। एक प्रोफाइल पे आपकी बात नहीं बनती, आपकी हर जगह प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है। जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, इसका भी मैं आपको इंट्रो दे दूंगा। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट हुआ इन फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प और हर आउट और हिम आउट। प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों के लिए। पहली दो वेबसाइट इसमें आपकी प्रोफाइल में क्रिएट करवा दूंगा। बाकी जितनी भी वेबसाइट प्रोफाइल होगी आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। तो आई विल मैं हेल्प कर दूंगा कैसे क्रिएट होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो उस पर आप अपनी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ भी टीचर बैठा हुआ है? आपकी हर जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट सबके 300-400 दोस्त तो होंगे ना आपकी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन अकाउंट पे। तो उनको आप बताएंगे नहीं कि मुझे ट्यूटरिंग आती है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाने आता है, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो गली मोहल्ले में तो आपको पता होता है, कॉलोनी में आप लोगों ने 20-20, 25-25, 30 साल से रह रहे हैं, तो सबका एक दूसरे को पता होता है कि हाँ ये स्टूडेंट या ये टीचर है, ये टीचर नहीं है। तो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आपको लोगों को खुद जाके बताना पड़ता है कि जी मुझे ये पढ़ाने आता है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है, मुझे मैथ पढ़ाने आता है, मुझे फिजिक्स पढ़ाने आता है। तो आपने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होती है। जरूरी नहीं है कि आप अपने नाम से प्रोफाइल क्रिएट करें, आप अपनी कंपनी के नाम से कोई भी छोटा सा बिजनेस डेवलप करके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जो मोस्ट फ्रूटफुल तरीका है स्टूडेंट ढूंढने का, वो होता है एड्स के थ्रू। अब मेरे साथ यहाँ से जहाँ पे जितने भी लोग मोस्टली जो लोग मेरे साथ हैं, ये डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम की एड्स को देख के आए होंगे। उन्होंने ऐड में देखा होगा, उनको ऐड अच्छा लगा होगा, उन्होंने मैसेज किया होगा, मेरे कोऑर्डिनेटर की बातें उनको अच्छी लगी होंगी, उन्होंने पे किया और मेरे साथ ज्वाइन करके होंगे। तो एड्स पे इतना एक्सपेंस भी नहीं होता, इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यस सर, थैंक यू। तो ये तरीके हैं स्टूडेंट्स ढूंढने के। इसके अलावा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन एकेडमीज। ऑनलाइन एकेडमीज कौन कौन सी हैं? अ, मैं यहाँ पे होता हूँ रॉल्टनी इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे 4-5 एकेडमीज का मुझे पता है। मोस्टली जो एकेडमी है वो रिमोट बेस्ड नहीं है, वो ऑफिस बेस्ड है। वहाँ पे आपको जाना होता है, नाइट की जॉब होगी या डे की जॉब होगी, वहाँ पे आपको वो सिखाते भी हैं, बिगिनिंग से आपको ट्रेन करते हैं, 8 से 10 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको वो ट्यूटिंग की जॉब के लिए भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 2015 में मैंने भी किसी जगह अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे कॉल की, मेरा छोटा सा डेमो लिया, उसके बाद 3 से 4 दिन उन्होंने मुझे रात भर जगा के रखा, किसी टीचर के पीछे बैठा दिया कि इस टीचर को देखो ये कैसे पढ़ाता है। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई तो मैं एज अ ट्यूटर उनके पास ज्वाइन हो गया। तो ऑनलाइन एकेडमीज आजकल भी मैं एक एकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ, और पिछले 4 साल से मैं उस एकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं रेफरेंस तो नहीं दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी एकेडमी है, आप उनकी वेबसाइट पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, अगर आप इस काबिल होए, तो मैं आपको रेफर भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे खुद भी टीचर्स चाहिए होते हैं। जो पूरी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ आ, आ, पिछले 1 माह से सोशल मीडिया पे ऐड लगा रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ। इसका मेन पर्पस यही है कि आई वांट ट्यूटर्स। हम मैंने जब से अपना सेटअप स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्यूटिंग का, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं है, बिगेस्ट प्रॉब्लम टीचर्स हैं। टीचर्स बहुत कम है जिनको ऑनलाइन ट्यूटिंग आती है, और जिनको आती है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, इतने ज़्यादा डिमांड करते हैं कि इतना मैं भी डिमांड नहीं करता। 1 1 आवर का वो 2500 रुपये, 3000 रुपये बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इस पूरी प्रैक्टिस का बेसिक पर्पज़ ये है कि हो सकता है कि आप लोगों को बता के मुझे कोई 3 से 4 अच्छे ट्यूटर्स मिल जाएं, जिनको मैं अपने पास इनरोल कर सकूं और उनको मैं काम दे सकूं, वो अपना भी खर्चा चलाएं और मेरी एकेडमी भी आगे आगे बढ़ती रही। तो इन सारी प्रैक्टिस का ये पर्पज़ है। इसके अलावा ऑनलाइन एकेडमी है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑफिस बेस एकेडमी भी है, जहाँ पे ऑनलाइन काम ही हो रहा होता है। ठीक है, ऑनलाइन काम हो रहा होता है लेकिन आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। आई थिंक मेरे साथ अभी उस्ताद एकेडमी के, आई एम नॉट श्योर कि मैनेजर ने ज्वाइन किया है कि नहीं, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। हाँ, आई एम गोना शेयर द सेशन रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे साथ रजिस्टर्ड लोग हैं उन सारों को सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। मैं कह रहा था कि मेरे साथ अभी एक उस्ताद एकेडमी है, तो उनके मैनेजर ने मेरे साथ ज्वाइन यहाँ पे किया हुआ, आई एम नॉट श्योर कि हैं कि नहीं यहाँ पे। लेकिन वो भी अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमी। वो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में ट्यूटिंग फैसिलिटीज़ वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो वन ऑफ द पाइनियर एकेडमी है, योर क्लाउड कैंपस, चांदनी चौक में एकेडमी है। अगर वो कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद में है तो वहाँ पे जा सकता है। वहाँ पे आप मेरा नेम भी ले सकते हैं, मैंने उसके साथ बहुत काम किया है, तो आज भी मेरे साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। इसके अलावा आपको कमर्शियल में एक और माई फ्यूचर कैंपस के नाम से एक एकेडमी मिल जाएगी। उसका जो ओनर है वो मेरा दोस्त है, तो उसको भी टीचर्स चाहिए होते हैं, लेकिन
इन सब के साथ प्रॉब्लम यह है कि दे नीड ट्रेन ट्यूटर्स। आजकल टाइम लोगों के पास नहीं है कि टीचर्स को लें और ट्रेन करें, और ना ही टीचर्स में स्टेमिना इतना है कि वो रात को 8-10 दिन रात को बैठ के पूरी रात जागें, 8-9 घंटे की जॉब में वो अपने आप को ट्रेन करें या किसी किसी के साथ बैठ के सीखें। हमारे दौर में 10 साल पहले ये मजबूरी थी, हम कर सकते थे, लेकिन आजकल लोग नहीं बैठते। तो ये सारे हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो वेबसाइट है टीचर ऑन, और ये दोनों वेबसाइट हैं, इनमें भी स्टूडेंट्स आपको बहुत मिल सकते हैं। फ्रीलांसिंग में फाइवर के अकाउंट में टीचर्स बहुत कम है। फाइवर में इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपको सम टाइम इग्नोर करना होता है। तो आई सजेस्ट एवरीवन के जिसको ट्यूटरिंग आती है वो जाए फाइवर में अपना अकाउंट डेवलप करे, देखिए वहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं लोग। उनका भी सेटअप काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे नॉर्मली फॉरेनर्स आ रहे होते हैं। आपको इटली के लोग मिलेंगे, हंगरी के लोग मिलेंगे, यूएसए के लोग मिलेंगे। तो उनको टीच करने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मैं सब में उसकी वन बाय वन हेल्प कर सकता हूँ। ये हो गए स्टूडेंट्स। सेकंड था नोटबुक। नोटबुक प्लस मार्कर्स। अब देखिए ये जो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इट्स वाइट बोर्ड, इट्स अ डिजिटल वाइट बोर्ड। ये फ्री वाइट बोर्ड है। मैं स्टूडेंट्स की इस वाइट बोर्ड पर भी क्लास लेता हूँ। तो मैंने किसी के साथ मेरी स्क्रीन शेयर की हुई है, आप लोगों के साथ की हुई है। नॉर्मली आई डोंट शेयर स्क्रीन विद एनीवन। मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बोर्ड पे इनवाइट करता हूँ, वो आ जाते हैं इस बोर्ड पे, और मैं उनसे एक्टिविटीज कराता हूँ। मैं भी इस बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, स्टूडेंट्स का होमवर्क करता हूँ, असाइनमेंट, यानी कि सारे काम जो आप फिजिकल नोटबुक पे, फिजिकल कॉपी पे, फिजिकल रजिस्टर में कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो। इट्स कॉल्ड miro.com, MIRO miro.com। ये वेबसाइट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है सीखने में। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उसकी कुछ वीडियोस मैंने कुछ पार्टिसिपेंट के साथ शेयर भी की हुई है, यूट्यूब में मेरे मौजूद है, जो मैंने बनाई थी एक विद इन वन सेशन। तो उसका नाम है कॉन्सेप्ट बोर्ड। तो हम ये दो वेबसाइट हैं जो मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी हैं। जब ये वेबसाइट नहीं थी तो हम कैसे पढ़ाते थे लोगों को, हम थ्रू पेंट पढ़ाते थे। हमने स्काइप ओपन किया होता था, अपनी स्क्रीन शेयर करने के बाद पेंट ओपन करते थे, और पेंट पे हम थ्रू माउस लिखते थे, अपना माउस के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये था कि स्टूडेंट कुछ काम नहीं कर पाता था। हम सिर्फ कर रहे होते थे और स्टूडेंट देख रहा होता था कि हाँ, ये यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इतना एक्टिव नहीं हो रहा होता था इन सब चीज़ों में। इन वेबसाइट्स का फायदा ये है कि दीज आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द फिजिकल नोटबुक, फिजिकल रजिस्टर। तो आप जो वहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हो, आप यहाँ पर भी एक्टिविटीज कर सकते हो। अच्छा, मार्कर और पेंसिल की जहाँ तक बात हो गई, तो मैं तो माउस यूज़ करता हूँ। जो जितना भी मैं लिख रहा हूँ, मैं थ्रू माउस लिख रहा हूँ। मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखता हूँ, तो मुझे इंग्लिश लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। मैं आप लोगों को अपने बोर्ड दिखाऊंगा तो मैं बहुत करता हूँ। आपके पास एक माउस होना चाहिए। कोशिश करें कि आपके पास गेमिंग माउस हो, उसकी ग्रिप अच्छी होती है, तो आप विद प्रैक्टिस आप इजीली उसमें लिख सकते हैं। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी माउस के साथ लिखने में, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इजीली माउस के थ्रू लिखना सीख सकते हो किसी भी बोर्ड पे। तो ये जो दो बोर्ड हैं, miro.com और conceptboard.com, ये मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट को इसमें कैसे इनवाइट करते हैं, और इसी बोर्ड के थ्रू हम स्टूडेंट को इंगेज कैसे करते हैं। ओके, इंगेजमेंट भी स्टूडेंट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, इसी बोर्ड के थ्रू हम कर रहे होते हैं, इस वेबसाइट पे और मीरो वेब कॉन्सेप्ट बोर्ड पे। इसके अलावा लिखने के लिए लोग आई थिंक डिजिटल पेन भी यूज़ करते हैं। आपको कुछ लोगों के पास डिजिटल पेन होगा, वो टैब की तरह का होता है, आप अपने यूएसबी माउस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ एक पेन आ रहता है, तो आप उसके थ्रू भी लिख सकते हैं। लेकिन आई वोंट सजेस्ट यू एट द बिगिनर, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है वो। आई थिंक आपको अच्छे वाला 25 से 30 हज़ार में मिल जाता है, और सस्ते वाला आपको 10 से 12 में मिलता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो आप बेस्ट पढ़ा सकते हो, बेस्ट लिख सकते हो, आप अपने माउस से लिख सकते हो। बिकॉज आपने क्लास के दौरान सिर्फ बोर्ड पे नहीं रहना होता है, आपने बाकी काम भी करने होते हैं। आपको असाइनमेंट्स भी, आपको क्वेश्चन बैंक भी चाहिए होते हैं, आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं, तो आपको ऑनलाइन काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। दैट्स वाई हम स्टूडेंट के साथ
स्क्रीन भी शेयर नहीं करते, जैसे मैंने आपके साथ किया हुआ, मैं कभी नहीं करता स्टूडेंट के साथ शेयर, प्रोवाइडेड कोई डेमो क्लास हो और कोई स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन ना हो पा रहा हो तो वो करता हूँ। अदरवाइज आई नेवर शेयर माई स्क्रीन बाई विद माई रेगुलर स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज आस्क देम टू ज्वाइन मी ऑन माई स्क्रीन, ताकि वो खुद भी लिख पाएं। अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हो जाएं तो वो अलग बात है, नॉर्मली स्क्रीन शेयरिंग नहीं करते। अच्छा, तीसरी चीज की तरफ जाते हैं, बुक्स एंड नोट्स। बुक्स प्लस नोट्स। अरे आप लोग ढेर सारे मैसेज कर रहे हैं, 1-2 मिनट रुक जाए ना यार। मैं बता दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, आप परेशान ना हो। इट्स जस्ट अ इंट्रो। तो ये जो जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये सारी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सेशन के दौरान। एक एक टॉपिक को डिटेल से करूंगा। नॉर्मली मैंने जो सेशन रखा है 7 घंटे का है, तो हो सकता है कि ये 10 घंटों को भी हो जाए या 9 घंटों को भी हो जाए। तो उस पर आप लोगों ने परेशान नहीं हो रहा कि मैंने 7 घंटे के सेशन लिए और मैं भाग जाना है। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई सीखना चाह रहा है मेरे साथ तो डेफिनेटली आके सीखे। मैंने फ्री में बहुत सारे लोगों को सिखाया है। यार आप लोग तो पे कर रहे हो मुझे, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छा इंटरटेन करूंगा, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, बुक्स और नोट्स कहाँ से होते हैं? जैसे फेस टू फेस में बुक्स अवेलेबल होती हैं। जो भी स्टूडेंट आपके पास आता है या आप किसी के घर को पढ़ाने जाते हो, तो डेफिनेटली उसके पास बुक्स या नोट्स होती हैं जिसके थ्रू आप पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटिंग में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्टूडेंट के पास पीडीएफ अवेलेबल मोस्टली नहीं होता। उनके पास फिजिकल बुक्स तो हैं, लेकिन आपको फिजिकल बुक्स कैसे भेजें वो? बाज़ औक़ात वो स्क्रीन शॉट या पिक्चर लेके आपको भेज देते हैं, लेकिन कितनी पिक्चर्स लें? ज़रूरी तो नहीं कि हर क्लास से पहले आपको 8-10 वो पिक्चर भेजें कि सर मैंने ये चीज़ें पढ़नी है, इस पिक्चर में ये लिखा है, इस पिक्चर में ये लिखा है, इस पिक्चर में ये लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी। और बाज़ औक़ात बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन नहीं होती। अ, जैसे कैम्ब्रिज की लोअर ग्रेड्स की बुक्स जो हैं, 7 या 8 की या 6 ग्रेड की, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं होती, या जो न्यू वर्जन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो हमें नोट्स ढूंढने पड़ते हैं, हमें करिकुलम ढूंढने पड़ते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि स्टूडेंट कौन सा करिकुलम पढ़ रहा है, अगर एक यूएसए का स्टूडेंट है, वो ये करिकुलम पढ़ रहा है, तो हम उस करिकुलम का के नोट्स, उस करिकुलम के जो क्वेश्चन हैं वो इजीली हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। ठीक है, आगे हमें पता चल जाए कि हमारा एक यूपी का स्टूडेंट्स है, वो जीसीएसई पढ़ रहा है, तो जीसीएसई में वो कौन सा बोर्ड पढ़ रहा है, अगर हमें यही पता चल जाए तो आपको ऑनलाइन उनकी नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे आपको, आपको कोई चीज मिल जाएंगे, बने बनाए मिल जाएंगे। और अब तो चैट जीपीटी आ गया है, आपको ऑनलाइन सर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब चैट जीपीटी में जाएं, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसमें लिखें, वो आपको सब कुछ लिख के दे देगा। चैट जीपीटी पे पूरा एक सेक्शन है। चैट जीपीटी ने टीचिंग को बहुत आसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आप क्लास से पहले आप पूरा अपनी नोट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग द क्लास, तो आप चैट जीपीटी से पहले क्लास से पहले अपने सारे जो नोट्स हैं वो निकलवा सकते हैं, और आपको एग्जैक्टली उसको रिहर्स करके टीचर को अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी पे, एआई पे मेरा पूरा एक सेशन है, उसमें मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा कि नोट्स कैसे डेवलप करते हैं, लेसन प्लान्स कैसे बनाते हैं। आपको डेमो सेशन होता है, तो पेरेंट्स आपसे डिमांड करते हैं कि मेरे बेटे का एग्जाम 3 मंथ के बाद है, इसने आपसे वीकली 2 क्लासेस लेनी है, तो अपना प्लान बताएं, आप प्लान इसको कैसे पढ़ाएंगे, आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे। तो वो हम सारा चैट जीपीटी से विद इन मिनट्स बना के उसको भेज सकते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भेज सकते हैं। तो उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। चैट जीपीटी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल नाउ डेज फॉर एनी फील्ड। आपने मेरी कोऑर्डिनेटर्स ने ढेर सारे इंस्टाग्राम पे ऐड लगाए हुए हैं, आपने देखा होगा ग्रुप्स में, जो आपको लिंक्स वगैरह मिल रहे होते हैं, उस पे जो इंग्लिश लिखी होती है वो उन्होंने खुद बैठ के नहीं लिखा होता, उन्होंने चैट जीपीटी को कमांड्स दी होती हैं, और वहां से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है, थोड़ा सा ट्यून किया होता है, उठा के उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया होता है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही वो, ऑब्वियसली कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से लिखें और खुद से सारी चीज़ें करें। तो उसमें भी डिटेल से आपको बताऊंगा, तो उसमें तो इंशाल्लाह आपको उससे बड़ा फायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? हाउ टू टीच। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑनलाइन टीचिंग। आई एम श्योर मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम को टीचिंग करनी आती है। मैक्सिमम ने क्लासरूम में 25-30 लोगों को हैंडल किया हुआ है। मैक्सिमम ने, सबको पता है कि
क्लासरूम में बैठ के टीचिंग कैसे करनी है। मैंने ज़िंदगी में आज तक स्कूल या कॉलेज में या क्लासरूम में टीचिंग नहीं की मैंने। अगर मुझे कोई कहे कि कल आपने जाके लेक्चर देना है कोई ग्रेड 10 की क्लास को, तो हो सकता है कि मैं लेक्चर ना दे पाऊँ, बिकॉज मुझे उस इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस नहीं है। मुझे पढ़ाने आता है, मुझे आई आई नो कि हाउ टू हैंडल ग्रेड 10 सब्जेक्ट्स, मैथ उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनको हैंडल कैसे करना है, उस इन्वायरमेंट को कैसे हैंडल करना है। उस इन्वायरमेंट की मुझे प्रैक्टिस नहीं है। एट द सेम टाइम आप लोगों को टीचिंग आती है, आती होगी, मुझसे ज़्यादा अच्छी आती होगी, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लोग होंगे। लेकिन आप लोगों ने टीचिंग सीखनी है, हाउ टू टीच ऑनलाइन। अपने वो आप लोगों ने वो सीखना है। मैंने आप लोगों को टीचिंग नहीं सिखानी। मैंने आपको ये सिखाना है कि आप लोगों ने अगर ऑनलाइन टीचिंग की हुई है तो आप उस ऑनलाइन टीचिंग को डिजिटल में अपने अगर फेस टू फेस फिजिकल ट्यूटरिंग की हुई है तो उसको आप ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ये सिखाना है। अगर आपको टीचिंग आती है तो इट्स अ बोनस। आपको 60-70% या 50% काम आपने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज मेन प्रॉब्लम होती है टीचिंग करना नहीं आती। तो डेफिनेटली मैं नहीं सिखा सकता कि टीचिंग कैसे करनी है। मैं आपको जस्ट ये सिखाऊंगा कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे करनी है। ऑनलाइन टीचिंग में विदाउट ओपनिंग योर कैम, विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस, कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज करना है कि स्टूडेंट्स को फील ना हो, पेरेंट्स को फील ना हो कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो टीचर है, ये उनको ऐसा फील हो कि ये घर में बैठ के टीचिंग हो रही है। ये उनको ये फील ना हो कि मैं यूएसए में बैठा हूँ और मेरे जो टीचर है वो पाकिस्तान में बैठ के टीच कर रहे हैं। तो हमने ये टेक्निक सीखनी है। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस होल कोर्स। सारे ही आप ये सारी चीज़ें विद प्रैक्टिस सब सीख सकते हो। बुक्स कहाँ से मिलेंगी, नोटबुक्स वहाँ कहाँ से मिलेंगे, अकाउंट्स वगैरह सारे बना सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने सीखना है हाउ टू टीच ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके लिए आपकी एक्टिविटीज होंगी। इसके लिए आप लोगों की ढेर सारी एक्टिविटीज होंगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि डेमोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेमोस कैसे देते हैं। कोई भी फ्रेश स्टूडेंट आ जाए जिसको कुछ भी ना पता हो ऑनलाइन ट्यूटरिंग का, या उसने कभी किसी से की होगी या उसने कभी नहीं किया होगा, तो अपने उसको हैंडल कैसे करना है। तो मेरे वीकली बेसिस पे अ, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मेरे डेमो सेशन आ रहे हैं। आई थिंक मेरी क्लास के बाद 10:30 बजे एक डेमो सेशन भी है, एक सैट मैथ का, यूएसए के स्टूडेंट का। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अपने डेमो सेशन में इनवाइट करूँ। आप देखें कि मैं डेमो सेशन में जो फ्रेश स्टूडेंट होता है उसके साथ उसके पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, उनको हम टीच कैसे करते हैं, उनको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो मैं सारी ये एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ करवाऊंगा। इसके अलावा जो मेरे लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, मैं डेली मेरी 7 to 8 या 6 क्लासेज हो रही होती हैं वीकेंड्स को छोड़ के, तो उस पर भी मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि आएँ देखें कि मैं पढ़ाता कैसी हूँ। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मैं मैथ की क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूँ, आपने बस ये देखना है कि मैं इंगेज स्टूडेंट्स को कैसे कर रहा हूँ ऑनलाइन में। मैं उनको कैसे थ्रू वॉइस, ना ही मेरा कैम ओपन होगा ना ही स्टूडेंट का कैम ओपन होगा, लेकिन मैं उनको उनको इंगेज कर रहा हूँ, उनसे मैं सारे काम करवा रहा हूँ। तो जितना आप ऑब्जर्व करने से सीखते हैं, किसी के साथ बैठ के सीखते हैं, उतना आप खुद से प्रैक्टिस करके नहीं सीखते। जितने भी रिमोट ऑफिस बेस जो ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, वो यही करते हैं। न्यू टीचर्स जो भी आता है उसको किसी ओल्ड ट्यूटर के पास पीछे बैठा देते हैं। वो जो ओल्ड टीचर है वो क्लासेस ले रहा होता है और न्यू टीचर उसको बस पूरी रात बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये कर क्या रहा है बंदा, कैसे पढ़ा रहा है, ये कौन सी वेबसाइट खोल रहा है, ये लिख कैसे रहा है। तो ये उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। और उस ट्रेनिंग के बाद उस टीचर का अपना डेमो सेशन होता है। उसका डेमो सेशन हो सकता है कोई सीनियर टीचर ले रहा हो या कोई सीनियर मैनेजमेंट ले रही हो। उसके बाद उसको डिसाइड करते हैं कि उस टीचर के साथ हमने कंटिन्यू करना है कि नहीं, उसने कुछ सीखा है कि नहीं। तो हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को घर में ज्वाइन तो नहीं कर सकता कि मेरे साथ बैठे और देखें मैं टीच कैसे कर रहा हूँ। हाँ, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ सकते हैं, वो बाकी तो ऑब्वियसली मैं नहीं बुला सकता। लेकिन मैं आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू कि कैसे आप लोगों ने टीच करना है मुझे देखें कैसे करूँगा, मैं आप लोगों को इनवाइट करवाऊंगा। इसके अलावा मैं जब भी टीचर्स को हायर करता हूँ तो मैं उनको एक मैसेज कर देता हूँ कि प्लीज सेंड मी योर सीवी along with a 15 minutes of recording session showing your tutoring ऑनलाइन tutoring expertise। बिलीव मी, अगर 100 लोगों ने मेरे साथ मुझे सीवी भेजी है तो उसमें से 10 लोग भी नहीं होते हैं जो मुझे रिकॉर्डिंग सेशन सेंड करते हैं।
रिकॉर्डिंग सेशन में, यानी कि आपने 15 मिनट की क्लास लेनी है, जैसे मैं आपके साथ बैठ के क्लास ले रहा हूँ, इसी तरह आपने उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, बोर्ड पे जाके कुछ भी उन्होंने 10 से 15 मिनट जो पढ़ाना है और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे शेयर कर देनी है। 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने डेमो सेशंस कैसे करनी है। कोई भी ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, जो लोग इंडिया में लोग बैठे हुए हैं या यूएसए में बैठे हुए हैं, या मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो कहते हैं कि आप अपनी 10 से 15 मिनट की एक रिकॉर्डिंग की वीडियो सेंड कर दें, आप कैसे पढ़ाते हैं। तो वो लोगों को बनाने नहीं आता, तो वो भी आप सीखें, मैं सिखाऊंगा कि कैसे वो बनाते हैं वीडियो, कैसी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा प्रीप्ले पे आपको अकाउंट बनाने के लिए यू हैव टू क्रिएट योर रिकॉर्डिंग वीडियो। आपने एक वीडियो बनानी होती है जिसपे आपने अपने आप को शो करना होता है। अगर आप अपना फेस शो ना करना चाहो तो आप कोई इशू नहीं है, आप हिजाब में भी कर सकते हो, लेकिन आपने वीडियो 1 से 2 मिनट की बनानी होती है। उसमें आपने बताना होता है कि मेरी स्किल्स क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। अदरवाइज वो आपका अकाउंट ही एक्सेप्ट नहीं करते अगर जब तक आपकी वीडियो ही अपलोड ना हो। टीचर ऑन पे भी ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन अकेडमीज हैं मोस्टली आपसे डिमांड करती हैं कि एटलीस्ट आप हमें अपने 10 से 15 मिनट की टीचिंग की वीडियो भेजें कि आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। बिकॉज ऑनलाइन जो अकेडमीज होती है आपको ट्रेन नहीं कर पाती वो, बिकॉज आप वो घर में बैठे होंगे और आप अपने घर में बैठे होंगे, तो वो ऑनलाइन आजकल ट्रेन इतना नहीं करते। तो ऑफिस बेस्ड जो है वो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज़। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक मैसेज को रिस्पॉन्ड कर दूं। एक्टिविटीज़ की मैंने लिस्ट बनाई थी, आई थिंक मैंने कहा भी था शेयर कर दें, मुझे जहन में नहीं है एक्टिविटीज़ क्या क्या थी उसमें, तो लेकिन जो भी थी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। तो उसमें यही होगा कि आप लोगों ने डेमो सेशन अटेंड करने हैं। डेमो सेशन आप कैसे ले सकते हो, उसके प्रैक्टिकल टिप्स यही होते हैं कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने कोई भी लेक्चर तैयार कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, अपनी रिहर्स करना होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड तो ये है कि आप एक रूम में बैठ जाएं, अपने किसी भी कज़न को, भाई को, किसी को भी, अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को दूसरे कमरे में भेजें कोई भी डिवाइस लेके, और अब उसको 10 मिनट का लेक्चर दें। और लेक्चर देने के बाद उससे फीडबैक लें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या मैं कैसी पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास घर में बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप किसी एक को 10 मिनट के लिए अपना सेलफोन पकड़ा दें और दूसरे कमरे में आके आप उसको पढ़ाएं, और देखें कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ रही होती है। आपको माइक को हैंडल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम लैपटॉप के साथ या आपकी माउस के साथ या आपकी ऑनलाइन सेशन के दरमियान में क्या क्या आ सकती हैं। बिकॉज जो रियल डेमो क्लासेस होती हैं, रियल डेमो क्लासेस में आपका स्टूडेंट्स जो होता है उसके साथ उसके पेरेंट्स ही बैठे होते हैं। तो वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये टीचर सिस्टम को हैंडल कर सकता है कि नहीं, ये टीचर स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहा है कि नहीं, टीचर शाई तो नहीं है। बिकॉज न्यू टीचर के साथ ये होता है कि जैसे ही वो स्टूडेंट्स जो सामने से इंग्लिश बोलना शुरू करता है, तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनकी आवाज़ में वो क्या कहते हैं, कांपना शुरू हो जाती है। यानी कि उनमें साफ नज़र आता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो वो कैसे वो रिमूव हो सकता है, कॉन्फिडेंस कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं जब जॉब करता था तो मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 25 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मुझे शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो मैं अपना जो भी लेक्चर था मैं पूरे 25 मिनट्स रिहर्स करता था डेली, उसको प्रैक्टिस करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था। बाकायदा प्लान करता था कि मैंने इस लेक्चर में इन इंग्लिश के ये वर्ड्स यूज़ करके मैंने क्लास स्टार्ट करनी है। अगर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया तो मैंने उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तो आप लोग भी, आजकल तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आजकल लोगों की कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छी होती है। मेरी नहीं थी तो मुझे तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी। अब मेरी थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन आजकल लोगों की बहुत बेहतर होती है। तो वो डेमो सेशंस होंगे, वो अपनी प्रैक्टिस करना होगा। और मेरे पास एक और आइडिया था, आई डोंट नो कि आप लोगों की आइडिया एक्सेप्ट करें या ना करें, कि मैंने आप लोगों की ग्रुपिंग करनी थी, दो दो टीचर्स का ग्रुप बनाना था, और आप लोगों ने एक दूसरे को डेमो सेशन देने थे, और उसके बाद एक फीडबैक रिपोर्ट देनी थी कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक तो वो डेमो सेशन था। दूसरा ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है,
इस प्रोफाइल बनाने के बाद मुझे लिंक सेंड कर दें, उसमें बता दूंगा क्या क्या कमी पेशी है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से मैं एक दो असाइनमेंट्स भी लूँगा कि आपने पूरा कोर्स कंटेंट तैयार करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का आपने एक 20 मिनट्स का लेसन प्लान मुझे बना के देना है और उसको डिलीवर भी करके मुझे उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। वो एक ट्रेनिंग सेशन होगा, प्रैक्टिकल होगा। आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन करेंगे तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज फिर इस पूरे प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, लास्ट जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, हाउ टू क्रिएट योर ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करना है। अगर किसी ने एक ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें कहाँ बनाते हैं। सुलेमान, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करूंगा। आज का सेशन है जस्ट जस्ट अ इंट्रो, ताकि पता चल जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ों को फॉलो अप करना है। अब इट्स स्लोवर। यार मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया है। कोशिश करें कि हैंड फ्री यूज़ करें और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करें, बिकॉज आई थिंक सारों को इशू नहीं आ रहा। आई एम गोना सी द रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। वॉइस इज क्लियर फ्रॉम योर साइड सर। ओके, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन शूटिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि घर बैठे। मैं ऑफिस बेस नहीं बात करूंगा कि ऑफिस में आप कैसे जाके ऑफिस रेंट पे लेंगे, या वो सारे काम मैं नहीं करूंगा। हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन, क्रिएट ऑनलाइन शूटिंग प्लेटफॉर्म। यानी घर बैठे अगर आपने अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करनी है, आप कैसे कर सकती हैं। 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अकेला स्टार्ट किया था, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैंने घर बैठ के, मेरे पास ऑब्वियसली लैपटॉप और इंटरनेट की फैसिलिटी थी। मैंने अपनी वेबसाइट खुद से बनाई, सोशल मीडिया के अकाउंट खुद से बनाया, तो सारी चीज़ें मैंने खुद से की, लेकिन टाइम मुझे लगा, बिकॉज आई वॉज अनोन। फिर उसके बाद आजकल मेरे पास कुछ थोड़ी छोटी सी टीम भी है, तो आजकल मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। मैंने 1 साल पहले एक बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स भी किया, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने अपना कंप्लीट बिजनेस प्लान बना के वहाँ पर डिलीवर किया, उनको प्रेजेंट किया, उनको पसंद भी आया। तो मैं आप लोगों से जो भी है ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप करते हैं, उसका जो कंप्लीट बिजनेस प्लान है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा अपना। और मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपना बनाएं। उसमें बाकायदा पूरे स्टेप्स होंगे कि वन बाय वन आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। और इंशाल्लाह इस पे पूरे एक सेशन में रखूँगा, जो भी उसमें बेसिक स्टेप्स होंगे वो आपको बता दूंगा। तो जिसने भी करनी हो तो वो स्टार्ट कर सकेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, अच्छा इंटरनेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आगे आपको पे तो करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ती है, आपको एड्स लाने होते हैं, आपको टीचर्स चाहिए होते हैं, आपको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, आपको आ, आपको कोऑर्डिनेटर चाहिए होती हैं जो आपके मैसेजेस की रिस्पॉन्स करें, बिकॉज सैकड़ों की तादाद में मैसेज आ जाते हैं। अगर आप एक एक ऐड चला दो तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको एक एक दो कोऑर्डिनेटर चाहिए होते हैं, आपको मार्केटिंग की एक दो लोग चाहिए होते हैं जो आपको पोस्ट वगैरह बना के दें, सोशल मीडिया आपका हैंडल करें। सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक साथ करेंगे तो आपको मेरी तरह साल 1.5 साल लग जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके देन, आई थिंक दिस इज ऑल इनफ फॉर टुडे। तो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया है जो जो हमेशा मेरे से रह जाता है कि ऑनलाइन ट्यूटिंग का स्कोप क्या है बेसिकली। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूटिंग करना चाहे, उसका स्कोप क्या है, वो कितना अर्न कर सकता है। सारी बातें हमने तो कर ली, ये नहीं बताया कि पैसे कितने मिलेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। यानी कि उसका स्कोप क्या है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप एज अ जॉब काम कर रहे हो, किसी के पास जॉब कर रहे हो, या एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हो। ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आज 7-8 साल पहले आप 15-20 हज़ार रुपये आप कमा रहे होते थे। 15-20 साल पहले आप 15-20 20 हज़ार रुपये, जब मैंने स्टार्ट किया 2015 में, तो मेरी 20,000 सैलरी थी और मैक्सिमम मैं 26 तक जा सकता था। फिर एट द एंड ऑफ माई ईयर्स मीन 2018 तक मैं 40-45 तक जा सकता था।
यानी बिकॉज उन्होंने अपना सैलरी प्लान चेंज कर दिया था, डेट्स वाई। तो इस वजह से मुझे मसला नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आजकल में अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आई हैव सीन कि लोग 6 डिजिट में आराम से कमा सकते हैं। आप 5 से 6 घंटे ट्यूटिंग करके आप 6 डिजिट में कमा सकते हैं अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हो। बिकॉज आजकल उनके पैकेजेस अच्छे होते हैं, आपको आपको वो सैलरी बेस नहीं रखते, आजकल आपको कमीशन बेस रख रहे होते हैं। आपको आई डोंट नो, मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ होता है। जैसे एक मेरा दोस्त है वो जो आजकल कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को रख रहा होता है तकरीबन 30% बेस पे रख रहा होता है। उसकी कुछ बेसिक सैलरी होती है, जो भी टीचर उसके पास आता है आई थिंक 10,000 होती है। उसके बाद कुछ कमीशन बेस पे रख रहा होता है, यानी कि जो भी फीस आ रही होगी उसका 30% या 25% आई थिंक टीचर को मिल जाएगा। और वो जो जो भी मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी होगी कि आपको लैपटॉप दें, आपको सीट दें, आपको अच्छी जगह दें, आप वहाँ बैठ के ऑफिस में आपको डेली 1 या 2 कप चाय मिले और आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली वो नाइट्स की जॉब होती हैं, तो नाइट्स की जॉब डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप ऑनलाइन ट्यूटिंग में उसमें आप सीखते ही बहुत ज़्यादा हो। अगर आप किसी भी एकेडमी में 6-7 माह लगा लें तो आप अच्छे खासे महान किसी भी टीचर बन सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटर बहुत अच्छे बन सकते हो। अच्छा, अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, जैसे मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मैंने किसी के साथ कोई जॉब नहीं की हुई, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, मैं पर आवर की बेस पे काम करता हूँ। मेरे आ, आ, अपनी मैं ट्यूटिंग की बात करूंगा, मैं अपना जो सेटअप है, बिजनेस है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जो मैं ट्यूटिंग है उससे मैं कितना करता हूँ। और आप इजीली अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट पे। स्किल सेट मीन योर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी, स्पेशली हाउ गुड योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल सकते हो। दूसरा, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है। ओके, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि आप किस लेवल को पढ़ा रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल को पढ़ाओगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप 7 ग्रेड को, 5th ग्रेड को, 6th ग्रेड को पढ़ा रहे हो तो आपको पर आवर कम मिलेंगे। ठीक है। मेरे पास नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं, कैलकुलस के होते हैं, ए लेवल्स के होते हैं, ओ लेवल्स के होते हैं, लीनियर अलजेब्रा के होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं उनको पढ़ा रहा होता हूँ। तीसरा डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में पढ़ा रहे हो, किस रीजन में पढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलकुलस आप पाकिस्तान में पढ़ा रहे हो तो आपको हो सकता है कि 20,000 मिले, आप 3 से 4 घंटे पढ़ाओ। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप यूएस में पढ़ाओ तो आपको हो सकता है कि 60,000 मिल जाए। तो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में पढ़ा रहे हो। यूएस में $5 आपको इजीली दे सकते हैं, बिकॉज $5 मिनिमम होती है। और पाकिस्तान में अगर आप किसी 7-8 ग्रेड को पढ़ा रहे हो तो आपको वो 700-800 भी मुश्किल से देते हैं, बिल्कुल, या तो देते देते ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में, किस प्लेटफॉर्म, किस रीजन में किस लेवल को पढ़ा रहे हो और आपकी स्किल सेट किया है, आपकी क्वालिफिकेशन किया है। लेकिन एन एवरी टीचर जो, अगर वो डेली 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे पढ़ा रहा है तो आई एम श्योर ही कैन इजीली अर्न इन 6 डिजिट। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, वो 6 डिजिट में अच्छा खासा अर्न कर लेता है। आजकल तो कुछ ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एक ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म है बीकन, बीकन ट्यूटर्स के नाम से है। वो नॉर्मली होम ट्यूशन दे रहे होते हैं और उनके पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। अब वो होम ट्यूशन पूरे पाकिस्तान में दे रहे होते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन उनकी बात बहुत कम होती हैं उनके साथ। जो टीचर्स हैं उनसे रजिस्ट्रेशन फीस भी ले रहे होते हैं, आई थिंक 2500 या 3,000 रुपये ले रहे होते हैं। तो 2 साल पहले मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनके पास। एक टीचर उन्होंने स्टूडेंट उन्होंने मुझे भी दिया था, वो 2 साल मुझसे पढ़ता रहा था, पढ़ती रही थी। और हर मंथ उसके मुझे उसके 30,000 मिलते थे। तो यानी कि मैंने 2500 दिए थे और मुझे तकरीबन 2 साल तक हर मंथ 30,000 मिलते रहे। तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। तो कुछ इन्वेस्ट भी आपने करना होता है, आपने कोशिश करें कि 1,000 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं होती। 1,000 रुपीज़ में आजकल आप लोग एक पिज़्ज़ा आराम से खा लेते हो, एक वक्त में सेवर आप मंगवा लें तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। कोशिश करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके सीखें, लोगों से सीखने की कोशिश करें। और कोशिश करें सीखने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें कि जहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर कौन है। ठीक है। मैनेजमेंट को आप छोड़ दें, आप ये देखें इंस्ट्रक्टर कौन है, इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल देखें कि वाकई में उसने पढ़ाया हुआ है कि नहीं। अगर उसने खुद नहीं पढ़ाया हुआ तो आपको क्या सिखाएगा वो। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ है इंशाल्लाह। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम चीज़ें डिस्कवर करते जाएंगे। आज का सेशन बेसिकली सारा इंट्रो पे था, जो जो चीज़ें हमने कवर करनी है पिछले आगे 2 से 3 वीक्स में।
तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन इज़, आप लोगों को आई थिंक पहले से नहीं पता होगा, लेकिन ऑनलाइन इज़ अ कंप्लीट कंप्लीट जॉब। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम ऑफिस से आने के बाद 2 से 3 घंटे आप लगा सकते हो, लेकिन इससे कंप्लीट जॉब एक्चुअली, अगर आप कंप्लीट जॉब करो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, इतना आप अर्न कर सकते हो कि आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा पहले। अगर आप सीखने से पहले ही चले जाओगे, जंप लगा दोगे, तो इट विल बी अ सुइसाइड। आपका टाइम ज़ाया होगा, आपकी आपकी मनी ज़ाया होगी, और सबसे पहले आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। आप कहेंगे इट्स अ फ्रॉड एक्चुअली, इसका स्कैम आजकल ये काफ़ी सुनने में आता है, इट्स अ स्कैम। लेकिन आप अब जब सीखेंगे नहीं, सीखे बगैर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी। ओके, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेशन। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आई थिंक ही और शी कैन स्विच ऑन देयर माइक एंड आस्क एनीथिंग। आप स्विच ऑन कर सकते हैं कि नहीं? या दे आर ऑथेंटिक, बीकन ट्यूटर्स आर ऑथेंटिक, बहुत ज़बरदस्त हैं वो लोग, वेरी वेरी पोलाइट, मैंने इनके साथ काम किया है। लेकिन उनके पास ऑनलाइन ट्यूटिंग बहुत कम है, बहुत कम, वो ना होने के बराबर है। आजकल उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन ट्यूटिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर नहीं मिलते फेस टू फेस। वो बीकन ट्यूटर्स वाले बेसिकली यही करते हैं कि फर्स्ट मंथ के आपसे 50% या 60% ले लेते हैं, उसके बाद आप जाने स्टूडेंट जाने। बिकॉज उनको पता है कि 1 मंथ के पास टीचर्स के बाद एबिलिटी नहीं होती कि वो इंगेज करें। वो अपना कमीशन लेके फारिग हो जाते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनको कैसे पढ़ाना है। तो दे आर ट्रस्टवर्दी। मैंने उनके साथ काम किया है, आजकल भी वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ट्रस्टवर्दी हैं। वो थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं आपसे, आपका एनआईसी की कॉपी लेंगे, आईडी कार्ड की कॉपी लेंगे, लेकिन उनके पास ऑनलाइन ट्यूशन नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, होम ट्यूटरिंग उनके पास ढेर सारे हैं। हर रोज़ उन्होंने ढेर सारे ऐड लगाए होते हैं। जी जी, चार्ज करते हैं, वो चार्ज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटिंग नहीं आती तो चार्ज कर पैसे देने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपकी प्रोफाइल वो लेंगे, और वो प्रोफाइल आगे स्टूडेंट्स को सेंड कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे हो रहे होते हैं। दे आर जेन्युइन। मैंने भी दिए हैं 2500, उनका अभी तक रेट बढ़ा नहीं है। हाँ, दे आर जेन्युइन, मैं काम करता रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन किसी ने करना है? ठीक है, आई थिंक यू कैन स्विच ऑन योर माइक्स, आई एम नॉट श्योर, गिव मी अ सेकेंड। किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो 1 मिनट में देखें। ऑलराइट, अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है ऑनलाइन ट्यूशन के लिए, कोई प्लेटफॉर्म बताएं, ढेर सारे हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे कोर्सेज में। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी आवर सेकंड और थर्ड सेशन ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म। और 2 प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अकाउंट क्रिएट करना ही बताऊंगा, उस पर पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। फ्रॉम सोशल मीडिया वी कैन एंगेज, जस्ट यू कैन। जी जी, बहुत सारी तरीके हैं, आपके पास जो भी आइडिया आ रहा है आप कर दें, बहुत सारी तरीके हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो कर लें। आप लोग टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जो भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। हाउ इज़ द आइडिया कि अगर सोशल प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे बना के अपनी टीचिंग डेमो वीडियो शॉर्ट शेयर करिए। जी, अच्छा, लोग करते हैं। मैंने आज तक वैसे नहीं किया, आई वॉज बिट अफ्रेड ऑफ अपना कैम ओपन करने में थोड़ा हेजिनेट हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं तो करें, लोग लोग कांटेक्ट करते हैं। और सबसे जो बड़ा एडवर्टीजमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि टेक्निक है, वो आपकी वीडियोज़ ही होती हैं। वीडियोज़ ज़्यादा करते हैं। जी जी, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग की है तो तभी तो आपने मुझे ज्वाइन किया है, अगर मैं नहीं करता आप मुझे कैसे ज्वाइन करते? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सीखना पड़ता है, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग थोड़ी सी सीखनी पड़ती है। बहुत आसान होती है, डिफिकल्ट नहीं होती। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, बिल्कुल भी स्क्रीन शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। ये मैं समझा समझा के लोगों को, अपने अपने स्टूडेंट को थक गया हूँ। अगर आप स्क्रीन शेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? हमने स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने जूम पे पढ़ा रहा हूँ, तो जूम पे आपका पूरा ब्राउजर शेयर हो जाता है, ये देखें, कि ब्राउजर पूरा शेयर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्क्रीन शेयर कर दी, आपने कुछ और ढूंढा, यहाँ पे मैंने जाना है कि मैंने फेसबुक अपना खोला हुआ है, यूट्यूब खोला हुआ है, अगर आपने कंट्रोल भी कर लिया तो आपको हो सकता है कि समटाइम प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं करते।
बिकॉज एक तो वो इंटरनेट का हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, वो डेटा बहुत ज़्यादा ले रहा होता है, कनेक्टिविटी का इशू है, स्क्रीन शेयर किए बगैर पढ़ाना होता है। आई विल इन्वाइट ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट टाइम आप मेरी स्क्रीन पे आएँ और वहाँ पे हम काम करेंगे। स्क्रीन शेयर मैं कोशिश करूँगा ना करूँ नेक्स्ट टाइम से। स्क्रीन शेयरिंग कौन कर, स्क्रीन शेयरिंग करके पढ़ाते हैं, डेट्स वाई मैं सेइंग स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी। जी जी, मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा आपको, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करते हैं ये, कैसे स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, कैसे। मैंने बताया ना कि हमने वो सारे काम करने हैं जो फेस टू फेस में उसको एग्जैक्टली आप रेप्लिकेट कर सकें। अगर आपने स्क्रीन शेयर करके जस्ट प्रेजेंटेशन ही देनी है तो फिर टीचिंग का फायदा क्या हुआ, स्टूडेंट तो एंगेज ही नहीं होगा। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द फ्रेश ट्यूटर विद नो एक्सपीरियंस? या इमरान भाई, वेलकम टू यू। आई थिंक आप वही वाले इमरान भाई हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रेश टीचर्स के लिए सबसे बड़ा मसला होता है टूल सीखना। टूल सीखना सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आपको पढ़ाने आता है तो आपका 50-60% काम हो जाता है। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ी सी रिहर्स करनी होती है, थोड़े से डेमोज अटेंड करने होते हैं या देने होते हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ा मसला होता है वो बेसिकली टूल्स का होता है। बोर्ड को कैसे हैंडल करना है ड्यूरिंग द क्लास, आपने क्वेश्चंस कैसे बोर्ड पे पोस्ट पेस्ट करने हैं। देखिए, मैंने जब अपनी पूरी क्लास स्टार्ट की है तो मेरा बोर्ड पूरा एम्प्टी था, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने क्लास के दौरान ही सारा काम किया है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू ड्यूरिंग योर लेक्चर्स। आपने सारा पेस्ट एक दफा करके आपने पढ़ाना शुरू नहीं करना होता, अदरवाइज स्टूडेंट आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो आगे पीछे दौड़ेगा, अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ये आपने नहीं करना होता। आपने स्टूडेंट को जैसे क्लास में व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि क्लास शुरू से पहले ही टीचर आगे सारा कुछ बोर्ड पे लिख के चले जाता है फिर एक्सप्लेन करता है, कुछ करते भी होंगे, बट दैट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो पहला काम यही होता है, चैलेंज सबसे बड़ा यही होता है कि कैसे हैंडल किया जाए, और ऑनलाइन में स्टूडेंट को एंगेज कैसे किया जाए। दैट्स द बिगेस्ट इशू, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि आप जो पढ़ा रहे हो स्टूडेंट आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपको नहीं पता होता। आप हो सकता है कि आप पढ़ा पढ़ा के थक गए हो, लेकिन स्टूडेंट ने आगे फेसबुक खोली हुई है या अपना मोबाइल पे उसने यूट्यूब खोला हुआ है, एक हैंड फ्री उसने लैपटॉप पे लगाया हुआ है और एक और हैंड फ्री अपने उसने मोबाइल में लगाया हुआ है, और वो आगे से आपको कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हम वैसे ही सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके। और मैं आपको अपने साथ इनवाइट करूंगा अपनी क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि मैं कैसे इंगेज करता हूँ। मैं कैसे मुझे कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ बोर्ड में है कि नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स ने ये जो विंडो है मिनिमाइज करके वो कहीं और चला गया है। ये भी मुझे पता चल जाता है, ये भी इजीली पता चल जाता है। दैट्स वाई हम ये टूल्स यूज कर रहे होते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यही चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, हाउ टू एंगेज ऑनलाइन, एंगेजमेंट ऑनलाइन होती है। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटिंग, आपको फिजिकल ट्यूटिंग आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ऑनलाइन ट्यूटिंग। आपने बस थोड़ा सा अपना अपना ना माइंड सेट चेंज करना है, ट्यून अप करना है अपने आप को, दैट्स इट, बाकी कोई इशू नहीं होता। जी, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई मैंने एक सेशन रखा है बुक्स एंड नोट्स का, बेसिकली करिकुलम का। तो मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम पाकिस्तानी बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ी जा रही पढ़ी जा रही पढ़ी जा रहे हैं। हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं जब एफएससी करके या कुछ और करके या आई लेवल करके, हमें पता ही नहीं होता हम आगे क्या कर रहे हैं। उनका जो सारा प्लान होता है वो थिंकिंग बेस्ड होता है, असाइनमेंट बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। तो जो आपको यूएसए के स्पेशली स्टूडेंट्स मिलते हैं, दे आर द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनका करिकुलम बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन इतना डेप्थ में होता है, इतना अप्लाइड होता है कि इवन आप ग्रेड 5 का भी कोई असाइनमेंट आ जाए तो आपसे सॉल्व करने में मुश्किल हो जाती है, आपको समझ नहीं आता क्या करें। तो ये मेजर डिफरेंस है उनकी। और दूसरा ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी बेस्ड करिकुलम होता है वो बुक से होता है। आपको जो भी एग्जाम मोस्टली आएगा तो वो बुक के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। हमारे दौर में हमने तो बुक्स को रटा लगाया हुआ था, इवन हमें आंसर्स भी याद होते थे। लेकिन उनका जो मेथड होता है वो बुक से कभी कुछ भी नहीं आता। उनका एग्जाम हमेशा अनसीन होता है, उनको सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। उनको करिकुलम पता होता है कि ये टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो बुक भी फॉलो नहीं करते हैं। कोई रेफरेंस बुक कोई अगर कर दे तो कर दे, अदरवाइज नहीं करते।
सारा डिपेंडेंट टीचर्स के नोट्स, असाइनमेंट, ऑनलाइन असाइनमेंट और वो सारी चीज़ों में डिपेंडेंट करती है। और उनकी हर वीकली क्विज़, टेस्ट और असाइनमेंट्स हो रही होती हैं। दैट्स वाई यूएसए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना मुश्किल होता है, और दैट्स वाई यूएसए को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाने की में पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल वाइज बुक इजी है। अगर मैंने आज तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये है कि उनका थियोरेटिकल बहुत कम होता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स उनको थ्योरी समझ में नहीं आ रही होती है, तो आपको बैकग्राउंड में काफ़ी जाना पड़ता है, जो कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स की बुक्स में बैकग्राउंड इतना नहीं गिवन होता। तो वो थोड़ा सा उनका डिसएडवांटेज है ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज इज़ डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ऑक्सफोर्ड। मोस्टली मैं, जो भी मुझे पूछते हैं, उनको मैं ऑक्सफोर्ड रिकमेंड करता हूँ, ऑक्सफोर्ड करें, कैम्ब्रिज ना करें। ओके देन आई थिंक अगर कोई, किसी के पास कोई और क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। प्रोफाइल बनाना मैं सिखाऊंगा, कहाँ कहाँ बनाते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोफाइल बनाने से ही स्टार्ट करेंगे। मैं वो शेयर कर दूंगा, फिजिकल एकेडमीज कौन कौन सी होती हैं, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको देखिएगा, उसमें चीज़ें बिल्कुल होंगी, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी मैं, आई हैव जॉइन देयर ग्रुप्स, आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर टुडे। तो ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस हैं। नेक्स्ट जो सेशन है वो आई थिंक 12 रबी अव्वल को है, इंशाल्लाह, अगर इंटरनेट का मसला नहीं हुआ तो। जी सेम होता है, सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, IGCSE और GCSE की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है आई और जी में। GCSE में आपकी नॉन कैलकुलेटर पेपर्स भी होती हैं, अगर क्या IGCSE की बात करें उसमें नॉन कैलकुलेटर नहीं होता। उनमें 3 पेपर्स होते हैं, इनमें 2 पेपर होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विथ पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे इतना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अंदाजा नहीं है, बट आई कैन गाइड यू। ओके देन, आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंगल के दिन, ट्यूसडे को, सेम टाइम पे। आई थिंक आप लोगों को इंग्लिश का क्या क्या स्कोप है, मीन्स इंग्लिश का क्या क्या स्कोप है। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग जो सब्जेक्ट्स आजकल है ना, एक तो मैथ है, दूसरा इंग्लिश है, उसके बाद फिजिक्स है, तो ये बहुत डिमांडिंग है। मिडिल ईस्ट वाले इंग्लिश बहुत पढ़ते हैं, मैथ बहुत पढ़ते हैं, फिजिक्स बहुत पढ़ते हैं। और हमारे पास जो ज़्यादा जो टीचर्स जो आते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं बायोकेमिस्ट्री के हैं, डिमांडिंग में ये हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटर्स की बहुत कमी है हमारे पास। हमारे पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा है। व्हाट अबाउट, इन सब की डिमांड है ए लेवल में, ओ लेवल्स में, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ए लेवल के जितने सब्जेक्ट्स हैं, इवन साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ए लेवल, ओ लेवल में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप पढ़ा सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन आपने मार्केट ढूंढनी है, आपने कहाँ पढ़ाना है, आपने टारगेट करना है। जी रेडली टीचर्स पढ़ाते हैं, इसके इट मीन्स आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ना पढ़ाते हो तो चांसेस कम है, तो ये तो प्लस पॉइंट होता है। ओके देन आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। सी यू ऑन आई थिंक ट्यूसडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।